कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक सबक होती है। और ये कहानी एक चोरी की आड़ में महारत, धोखे और जिंदगी के कुछ सबसे बड़े असबाब की है। ये एक उस्ताद और उसके शागिर्द के बीच हिकमत और गुरूर की एक जंग है। तो आइए इस कहानी के राजों से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक जुमले से। ये कोई मामूली चोर का इतराफ नहीं है, ये एक पेशावर का ऐलान है। जब वो खुद को जदीद दौर का चोर कहता है तो दरअसल वो हमें ये बता रहा है कि उसके लिए ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक फ़न है। एक ऐसा फ़न जिसके अपने उसूल हैं, अपने ज़ाब्ते हैं। देखें, हर फन को कमाल तक पहुंचाने के लिए कुछ उसूलों की ज़रूरत होती है, चाहे वो फन कितना ही मुतनाज़े क्यों ना हो। और इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है उस्ताद शरफू, उसकी कामयाबी का सारा राज उसके बनाए हुए सख्त उसूलों में छुपा है। यही वो चीज़ है जो उसे एक आम चोर से उस्ताद बनाती है। उसे उस्ताद का लक़ब सिर्फ उसके हुनर की वजह से नहीं मिला, ये उसके कमाल के ज़ब्त को भी ज़ाहिर करता है। मुजरमों की दुनिया में वो उस्ताद शरफू है, लेकिन आम दुनिया के लिए वो शरीफ भाई है, एक इज़्ज़तदार शहरी। और ये जो दोहरी जिंदगी है ना, ये कोई दिखावा नहीं है बल्कि उसके नज़्म ज़ब्त का सबसे बड़ा सबूत है। और यही खूबी उसे हर खतरे से बचाती है। ये 4 असूल उस्ताद के पूरे फ़लसफ़े का खुलासा है। गाड़ी चेक करना, ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी, लालच से बचना, ये सब सुनने में बहुत आम बातें लगती हैं, ठीक है? लेकिन इनके पीछे एक गहरा सबक है। सबक ये है कि हर उस चीज़ पर काबू रखो जिस पर काबू रखा जा सकता है। उस्ताद को पता है कि असल खतरा तिजोरी में नहीं बल्कि एक छोटी सी लापरवाही में छुपा होता है। ये सिर्फ चोरी के असूल नहीं, ये जिंदा रहने के असूल हैं। हर उस्ताद को एक शागिर्द की ज़रूरत तो होती है, लेकिन तब क्या होता है जब शागिर्द उस्ताद की हिकमत को अपनी अना के बोझ तले दबा दे। तो अब कहानी में एंट्री होती है राजू की, वो शागिर्द जिसका तकब्बुर इस कहानी को एक कामयाबी की दास्तान से एक अलमिये में बदलने वाला था। इन दोनों किरदारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है उस्ताद की मंसूबाबंदी, उसका ज़ब्त और तजर्बा, और दूसरी तरफ है राजू की बेसब्री, उसका तकब्बुर और हद से ज़्यादा खुद एतमादी। लेकिन राजू की लापरवाही की जो असल वजह है वो है उसका जुआ। वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और इसीलिए वो उस्ताद के मोहतात रास्ते के बजाय जल्दबाजी का खतरनाक शॉर्टकट लेना चाहता है। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं है, ये एक वार्निंग है। उस्ताद जानता है कि इस काम में सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस नहीं बल्कि लालच है। वो राजू को समझा रहा है कि जब दौलत आंखों के सामने होती है तो इंसान का सबसे कीमती असासा यानी वक्त उसके दिमाग से निकल जाता है, और बस यही वो लम्हा होता है जब एक माहिर भी अनाड़ी बन जाता है। और राजू का जवाब, इसका जवाब तकब्बुर की एक दीवार खड़ी कर देता है। वो उस्ताद की दहाइयों की हिकमत को एक लम्हे में झटक देता है। ये सिर्फ एक मुकालमा नहीं, ये एक तरह से ऐलाने बगावत है। और यही वो लम्हा है जहां शागिर्द खुद को उस्ताद से बड़ा समझने की मुहलिक गलती कर बैठता है। मंसूबाबंदी अपनी जगह, लेकिन हकीकत हमेशा गैर मुतवक्का होती है। उस्ताद ने हर खतरे का हिसाब लगाया था, हर छोटी से छोटी तफसील को परखा था, लेकिन वो एक चीज़ का हिसाब नहीं लगा सका, इंसानी फितरत का। तो अब देखते हैं कि जब एक बेहतरीन मंसूबा हकीकत से टकराता है तो क्या होता है। उस्ताद का हिसाब बिल्कुल साफ था। किसी भी अलार्म के बजने के बाद पुलिस को पहुंचने में कम से कम 12 से 15 मिनट लगते हैं। इसीलिए उसने काम मुकम्मल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वक्त रखा था। ये 10 मिनट जिंदगी और मौत का खेल थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तिजोरी खाली करते हुए अचानक कमरे की बत्तियां जल उठीं। मंसूबा खतरे में पड़ चुका था। डॉक्टर, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि वो पार्टी में है, वो घर पर ही मौजूद था। डॉक्टर के हाथ में पिस्तूल था और उसकी धमकी ने सूरत हाल को एक लम्हे में बदल दिया। अब ये सिर्फ चोरी नहीं रही थी, ये एक जानलेवा मुकाबला बन चुकी थी। और यही वो लम्हा है जहां एक उस्ताद और एक आम चोर का फर्क वाज़ेह होता है। इस अफरा तफरी में जब राजू खौफ से कांप रहा है, उस्ताद का दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली कई चालें पढ़ रहा है। वो सिर्फ डॉक्टर के अल्फाज नहीं सुन रहा, वो उसके पूरे मंसूबे को समझ रहा है। एक ऐसा मंसूबा जिसमें वो खुद एक मोहरा है जिसे कुर्बान किया जाना है। अब कहानी का रुख बदलता है। असल खतरा सामने खड़ा डॉक्टर नहीं, बल्कि वो शख्स था जो उस्ताद के पीछे अंधेरे में छुपा हुआ था।
استاد کی نظریں ڈاکٹر پر ہیں، لیکن اس کا دماغ راجو کو پڑھ رہا ہے، جو پردے کے پیچھے چپ چاپ کھڑا ہے۔ استاد جانتا ہے کہ راجو آسانی سے ڈاکٹر کو قابو کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ راجو انتظار کر رہا ہے۔ وہ امید کر رہا ہے کہ ڈاکٹر اس کا کام آسان کر دے گا، استاد کو راستے سے ہٹا دے گا تاکہ سارا مال اس کا ہو جائے۔ یہ تھا اصل دھوکہ۔ استاد اپنی مہارت سے ڈاکٹر کو قابو کر لیتا ہے اور دونوں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ 2 لاکھ روپے نقد اور اس سے بھی زیادہ مالیت کے زیورات لگتے ہیں۔ یہی وہ دولت تھی جو اب ان کے درمیان آخری اور سب سے بڑے تنازع کا سبب بننے والی تھی۔ محفوظ ٹھکانے پر پہنچتے ہی راجو کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ وہی ریوالور جو استاد نے اسے حفاظت کے لیے دیا تھا، اب خود استاد پر تان لیتا ہے، اور استاد کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ راجو کے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور ہے اور اس کی نیت بالکل صاف ہے۔ تو کیا استاد، جس نے اپنی پوری زندگی ہر خطرے کا حساب لگایا، اپنے ہی شاگرد کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ استاد کا آخری اور سب سے اہم سبق ابھی باقی تھا، ایک ایسا سبق جو لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے سکھایا جانا تھا۔ راجو ٹریگر دباتا ہے، لیکن گولی کی آواز کے بجائے صرف ایک خالی کلک کی آواز آتی ہے۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ چھا جاتی ہے۔ اس کی ساری طاقت صرف ایک وہم تھی۔ اور یہاں استاد اپنا آخری پتہ کھیلتا ہے۔ وہ راجو کو وہ 2 سبق سکھاتا ہے جو کتابوں میں نہیں لکھے ہوتے۔ پہلا اصول: ہتھیار صرف ایک اوزار ہے، اصل طاقت تمہارا دماغ ہے۔ استاد نے خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا اور ریوالور کو ناکارہ کر دیا تھا۔ اور دوسرا، سب سے اٹل اصول: ہنر سکھایا جا سکتا ہے، لیکن نیت پرکھی جاتی ہے، اور جس کی نیت میں کھوٹ ہو اسے کبھی دوسرا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ استاد کے آخری الفاظ تھے جو اس کہانی کا نچوڑ ہیں۔ اس نے صرف ایک چوری نہیں کی، بلکہ اپنے شاگرد کو زندگی کا سب سے بڑا سبق بھی سکھایا، چاہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہی کیوں نہ تھی۔ تو آخر ایک استاد کو ایک اناڑی سے کیا چیز الگ کرتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل مہارت صرف ہاتھ کا کمال نہیں، بلکہ دماغ کی دور اندیشی ہے۔ یہ جاننے کی صلاحیت کہ سب سے بڑا خطرہ سامنے والے کے ہاتھ میں موجود ہتھیار نہیں، بلکہ اپنے پیچھے کھڑے ساتھی کی نیت میں چھپا ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ سمجھ ہے جو ایک فنکار کو استاد بناتی ہے۔